दोस्तों थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं यूनिकार्ड के बारे में। बट दोस्तों ना सिर्फ हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप इसके स्पेंड को 3 इंस्टॉलमेंट में बांट सकते हैं, बल्कि हम ये बात करेंगे कि इस कार्ड का जन्म कहां से हुआ, इसके पीछे आइडिया क्या था, साथ ही साथ इस कार्ड के एग्जिस्टिंग फीचर्स क्या क्या हैं, इसके चार्जेस क्या क्या हैं, इस कार्ड के अपकमिंग फीचर्स क्या क्या हैं, इस कार्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, और अल्टीमेटली आपको इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, ये आप तय कर सकते हैं। तो दोस्तों जर्नी बहुत लंबी है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो इसका आइडिया था वो क्या था, तो नितिन गुप्ता जो कि पहले पेयू के को-फाउंडर रहे हैं और प्रतीक जिंदल जो कि जिन्होंने ओला पोस्टपेड बनाया है, दोनों ने मई 2021 तक ये तय किया कि कार्ड्स तो बहुत सारे हैं, बट कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि आज के स्पेंड को 3 भागों में बांट सकता है या फिर छोटा सा एक ईएमआई पीरियड दे सकता है। कोविड के चलते काफी सारे लोगों को ऐसे एक्सपेंस करने की जरूरत पड़ी जिसके पैसे उनके पास में नहीं थे, किसी को लैपटॉप बाय करना था तो किसी को मोबाइल, और ऐसे केस के अंदर या तो वो अपने किसी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से पैसे उधार लेते थे या फिर वो किसी कंज्यूमर लोन का सहारा लेते थे, जहां पर उनको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ती थी, साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट के अंदर उनको इंटरेस्ट का भी एक बड़ा कंपोनेंट देना पड़ता था। अब दोस्तों नितिन ने अपने कंपनी के अंदर एक सर्वे करवाया जहां पर 40% लोगों ने इस बात को अग्री किया कि हाँ, हमको अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे लेना पड़ते हैं। अब दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रख करके उन्होंने प्रतीक के साथ में मिल करके जून 2021 के अंदर यूनिकार्ड को लॉन्च किया। अब इस कार्ड के अंदर फीचर क्या है उसकी भी बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कि ये कार्ड एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों ये कार्ड जो है ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक क्रेडिट लाइन है, और एक तरीके से ये आपको एक क्रेडिट लाइन ओपन होती है आपके सिबिल स्कोर के सिबिल रिपोर्ट के अंदर, जहां पर आपको कोई भी चीज इस क्रेडिट लाइन के अंदर जितने रुपए की क्रेडिट लाइन आपको मिलती है उसके अंदर आपको बाय करने का ऑप्शन होता है। मेनली इस तरह के कार्ड्स जो होते हैं वो हमेशा एक शॉपिंग के लिए ही अवेलेबल होते हैं, आपको वॉलेट लोड या इसके अंदर आपको एटीएम विड्रॉल अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। अब दोस्तों इस कार्ड के अंदर ज्वाइनिंग फीस या एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए इस कार्ड के अंदर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, जो कि एज पर द वेबसाइट फ्यूचर में हो सकती है, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो स्लाइस कार्ड क्योंकि ऑलरेडी लाइफ टाइम फ्री कार्ड ज्वाइनिंग फीस के बिना कार्ड इशू कर रहा है और अपने आप में यूनिकार्ड का एक बड़ा टक्कर का कार्ड है, तो इस वजह से यूनिकार्ड अभी अभी जन्मा है, तो इस केस में वो चार्जेस के साथ में नहीं आने वाला है। नियर फ्यूचर बहुत बाद में आएगा तो वो पता नहीं। साथ ही साथ अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, आपके किसी भी स्पेंड को ये 1/3 इंस्टॉलमेंट में देने के लिए आपको फीचर दे रहा है। अगर आप इस कार्ड में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं तो ऐसे केस में आपकी 100 रुपए की स्पेंड भी 33 में स्प्लिट हो जाएगी। आपको हर महीने सिर्फ 33 का ही रीपेमेंट आपके बिल के तौर पर करना है। साथ ही साथ अगर आप ये चूज करते हैं कि मेरे को इसका सारा रीपेमेंट पहले ही महीने में करना है, तो ऐसे केस में आपको 1% का कैशबैक इस कार्ड के अंदर मिलता है, जो कि अपने आप में एक डिसेंट कार्ड है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो इसके एग्जिस्टिंग फीचर रहे। इस कार्ड के अगर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की मैं बात करूं, अपने एक्सपीरियंस की, या फिर इसके कस्टमर सपोर्ट की बात करूं, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैं ये कहूंगा कि मेरे पास में जितने भी कार्ड हैं उन सभी के अंदर जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसमें ये वाला कार्ड अब तक का सबसे बेस्ट कार्ड है। ठीक है, ये था। अपकमिंग फीचर्स की बात करें उससे पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑल्दो मैंने रैपर वगैरह सब पहले हटा दिया, पहले इसको ओपन कर चुका हूं 1 महीना पहले, बट अभी तक मैंने बॉक्स आपके लिए सिर्फ अनबॉक्सिंग के लिए रख रखा है, और इसके अंदर की चॉकलेट भी कैसे मैं आपको बताता हूं। ये तो है यूनिकार्ड का बॉक्स, जो कि अपने आप में एक मोबाइल का बॉक्स दिखता है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें इसने अपने को हाय हेलो कर दिया, तो ये हाय हेलो वाला मैसेज का है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि फ्लिप ओवर द डिटेल्स। तो पीछे इन्होंने अपनी सारी कस्टमर केयर का नंबर दे रखा है, साथ में ईमेल आईडी दे रखी है, और ये वाला कस्टमर केयर का नंबर वाकई में वो लोग उठाते हैं अनलाइक अदर कार्ड्स। इसी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिकार्ड उन्होंने दिया है एक ग्रे कलर आप बोल सकते हो, या डल वाइट के अंदर उन्होंने दिया है। ये कार्ड अपने में एक डिसेंट कार्ड है, SBM बैंक के द्वारा उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसी के साथ में इसको अपन हटाएं ऊपर का, तो ऐसे केस में अंदर हमको 2 से 3 चीज़ें मिलती है। पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चॉकलेट, कि आपको कार्ड अप्रूव हुआ है तो आप हमारी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। उसी के साथ में एक लॉन्ग विजन, मैंने आपको बताया कि कोविड के वक्त पे मेनली उनको शायद ये थॉट प्रोसेस आया था, और इसी वजह से इस कार्ड को जब आपको मिलता है तो इसमें एक मास्क भी मिलता है। मैं इसको ओपन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ये ब्लैक कलर है, अच्छा है नहीं है, वो सब कार्ड मास्क जैसा मास्क है। देन उसके बाद में एक बैग टैग है जो कि एक डिसेंट है, ठीक है, मतलब काम आएगा तो आ जाएगा। नाम भी लिखा हुआ है, मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे देख करके, ये नाम का जो फॉन्ट है दैट इज़ वेरी गुड। ये आपको दिखेगा नहीं बट ये फॉन्ट है,
ठीक है, उल्टा दिख रहा है आपको, मेरे को पता है। तो ये सारी बात रही कि इसकी अनबॉक्सिंग अपन ने कर ली और अपने आप में अब तक के जितने भी कार्ड है उसके अंदर सबसे बढ़िया इसके अंदर साथ में आपको चीज़ें मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके अपकमिंग फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, 3 बड़े फीचर्स हैं जो कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं। उसमें से 1-2 फीचर उन्होंने वेबसाइट पर डाल रखे हैं और 1-2 फीचर मैंने उनके सीनियर अथॉरिटी से जब बात करी तब पता चले। पहला फीचर ये है जो अपने आप में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है कि अगर आप कहीं पर कार्ड ले जाना भूल जाते हैं या फिर आप जिस मर्चेंट के पास में विजिट करें वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो ऐसे केस में आप उसके फोन पे या गूगल पे के QR कोड पर अपनी एप्लीकेशन से, यूनिपे की एप्लीकेशन से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब दैट इज अमेजिंग फीचर जो मुझे लगता ही नहीं कि कैसे आएगा, बट अगर आ गया तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी ये चीज मेंशन्ड है। ठीक है, बुलेट एप्लीकेशन में भी सेम फीचर था अगर आपको याद हो तो। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं वो ये है कि इस कार्ड के अंदर आपको 3 महीने का इस समय आपको पीरियड दिया जा रहा है, जिसको बढ़ा करके 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने का भी फीचर लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर 9 महीने तक आपसे इंटरेस्ट या चार्जेस वसूले नहीं जाएंगे, बट 12 महीने या उसके बाद की EMI तक आप पे चार्जेस लगाए जा सकते हैं इंटरेस्ट के। ठीक है, सो अगर ये 9 महीने हो जाता है तब तो ये वंडरफुल काम हो जाएगा। आप लैपटॉप बाय करोगे 90,000 रुपए का, 10-10 हज़ार रुपए हर महीने पे करोगे। ठीक है, सो ये एक और अपकमिंग फीचर है। और एक बात जो उन्होंने वेबसाइट पर नहीं डाल रखी, बट मैंने जब बात करी उनसे तो मुझे पता चली, एक और फीचर वो शायद देने वाले हैं, दैट इज कि आप इस कार्ड के अंदर जो आपको लिमिट मिली है उसका पैसा आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी इंटरेस्ट, जो कि अपने आप में अगर ऐसा होता है तो ये वापस से किसी भी अन्य कार्ड के अंदर नहीं है। और शायद इसी वजह से उन्होंने बॉक्स पर यहां पर लिखा है अनलाइक अदर कार्ड्स, तो शायद वो इस बात को सिद्ध करने वाले हैं। और जो अपकमिंग फीचर्स है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर जैसे एक बड़ा पेड़ होता है, तो अगर यूनिकार्ड एक बड़ा पेड़ होने वाला है तो आज की डेट में वो सिर्फ एक पौधा है जहां पर आपको सिर्फ 2 फीचर्स यहां पर साथ में मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि मैंने इसका फुल रिव्यू करना है, मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिला, तो इस वजह से मैं इसका एक सही ओपिनियन आपको देता हूं। बेनिफिट की बात करें तो आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का जो बेनिफिट है दैट इज वंडरफुल। आपको बस स्पेंड करना है, आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है। इस कार्ड का अपने आप का फीचर है कि आपको हर बिल पे 1/3 ही आपका बिलिंग करेगा। दूसरा फीचर अगर हम इसका अंदर देखें तो 1% कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम इज नाइस। आपके पास में अगर कोई और कार्ड है, अमेजॉन का कार्ड देख लो, वो 1% ही देता है, बाकी अदर कैटेगरीज में वो 2 या 5% भी देता है, बट नॉर्मली 1% इज फाइन। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें कि इस कार्ड का जो इंटरफेस है दैट इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको बताया ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इसका अपने आप में अमेजिंग था। जब मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया था 2-3 मिनट के अंदर ये कार्ड मुझे मिल गया था। इसी के साथ में एडवांटेज हमने आई थिंक काफी सारे गिन लिए। और एक कस्टमर सपोर्ट, अगेन ये जो कस्टमर सपोर्ट इस समय दे रहा है, ऐसा कस्टमर सपोर्ट आई डोंट थिंक कि आपको किसी अन्य कार्ड में मिलेगा। वापस मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने आज लगभग आधे घंटे तक उसके कस्टमर केयर से बात की थी और ही वॉज वेरी वेरी नाइस। उसको सब कुछ पता था। और अमेरिकन एक्सप्रेस एक अकेला ऐसा कार्ड है जिसके साथ में मेरे को सेम एक्सपीरियंस हुआ था, और ये वाला कार्ड उसके बराबर लगा कस्टमर सपोर्ट के मामले में। ठीक है, अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहली चीज कि इस कार्ड का जो फीचर है 1/3 वाला, वो मेरा पर्सनल ये डिसएडवांटेज मेरे व्यू से है। मुझे किसी भी स्पेंड को 1/3 करना पसंद ही नहीं है। मुझे लगता है कि यार मैं अगर उस स्पेंड को कर रहा हूं तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत होना चाहिए कि मैं उसका आज पेमेंट कर सकूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज अगर मैं खाना खाने जा रहा हूं किसी रेस्टोरेंट में, तो उसका जब मैं पेमेंट इस कार्ड से करता हूं तो मुझे नहीं चाहिए कि इस कार्ड का 1/3 पेमेंट मैं बिलिंग डेट पे करूं। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे को तीसरे महीने तक उसका पेमेंट आता रहे मेरे ड्यू डेट में। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे लगता है जितने भी खर्चे होते हैं वो आज की डेट में आप कर रहे हो, आप आज उसका कंजम्पशन कर रहे हो, तो इसका पेमेंट भी आज ही आपको करना चाहिए। और इसी वजह से मैं पर्सनली कभी भी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी नहीं लेता हूं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लगता है कि आज का खर्चा आज ही पेमेंट करना चाहिए। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कोई घर खरीद रहा हूं या कोई बिजनेस डाल रहा हूं, देन इन दैट केस EMI इज फाइन, क्योंकि उसका पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा। अगर मैं 10,000 का मोबाइल लेके आता हूं और बाहर आकर के वो किसी को बेचना पड़ता है तो वो 7 या 6,000 रुपए में बिकेगा, बट EMI पूरी 10,000 की रहती है। बट अगर आज मैं 10 लाख का कोई घर लेता हूं तो इट इज पॉसिबल कि उसका कुछ समय में मेरे को 11 लाख मिल जाए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। स्टिल इससे कोई बायस नहीं होना। मैंने आपको एडवांटेज में गिनाया कि आपको EMI का बेनिफिट मिलता है, तो डिसएडवांटेज में मैंने मेरा ओपिनियन डाला कि जिन लोगों को EMI नहीं पसंद है उनके लिए कार्ड ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम इस कार्ड की करें तो इस कार्ड में कोई ऑफर इस समय नहीं है।
ऑफर नहीं है, मतलब इस कार्ड को 7 महीने हो चुके हैं, बीटा वर्जन के अंदर ही अभी तक है और मात्र स्विगी के साथ में इस समय इसका ऑफर चल रहा है। 75% डिस्काउंट दे रहा है, ऑल्दो ये 250 रुपीज तक, बट स्टिल एक ही वेबसाइट के साथ में ऑफर है। अरे उसी के साथ में स्लाइस का जो कार्ड है वो न जाने कितने सारे ऑफर्स लेकर के अपने साथ में बैठा है, 1% के साथ में 2% का भी कैशबैक वो प्रॉमिस कर रहा है स्लाइस का कार्ड। तो ऐसे केस के अंदर ये जो यूनी कार्ड है ये 7 महीने तक अभी तक बैठ के कर क्या रहा है। साथ ही साथ स्लाइस का कार्ड जो है उसने एक और गेम खेला। जून के महीने में जैसे यूनी कार्ड के उसने एडवर्टीजमेंट देखे ना, उसने अपना एडवर्टीजमेंट, स्लाइस ने अपना एडवर्टीजमेंट ही चेंज कर दिया। अब स्लाइस ने अपने कार्ड के अंदर भी 1/3 का फीचर डाल दिया। अब वो कहता है कि जनरली जब आप कोई स्पेंड करोगे तो मैं तो उसका बिलिंग उसी मंथ में करूंगा, बट अगर आप चाहो तो उसके लिए 1/3 का ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर स्लाइस ने उसको झटके से उड़ा दिया कि तू ये दे रहा है तो मैं भी दे सकता हूं। ऑल्दो फीचर के मामले में क्योंकि ये कार्ड बना ही इसलिए है, इसलिए इसका जो एप्लीकेशन के अंदर आपको 1/3 मिलता है, उतना अच्छा 1/3 आपको स्लाइस में नहीं मिलता, आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। बट स्लाइस में बट आपको यूनी कार्ड में ऑटोमेटिकली ये दिया जा रहा है। तो इसी वजह से अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो ऑफर्स के मामले में स्लाइस इज वेरी गुड। आपको रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन स्लाइस में मिलता है, यूनी कार्ड में वो नहीं है। और इसी वजह से आप ये चीज नोटिस करोगे, वेब जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं, जितने भी प्रमोटेड वीडियोस हैं, उसके अंदर आपको यूनी कार्ड बेस्ट बताया जाता है, जबकि जो नॉर्मल वीडियोस हैं उसके अंदर बोलते हैं कि हाँ यूनी कार्ड लो तो अच्छा, नहीं तो स्लाइस ले लो, क्योंकि उसमें वो नीचे रेफरल लिंक डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आप सभी के साथ में शेयर किया है। अब आप तय कर सकते हैं, आप बेस्ट पर्सन है ये तय करने वाले कि इस कार्ड को आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे को पता चला है, वेबसाइट पे कहीं लिखा नहीं है। 21 से लेकर के 60 ईयर्स तक अगर आप हो, सैलरीड इंप्लॉय हो, तो आप ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 23rd ईयर से लेकर के 60 तक हो और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जब मैंने इसको अप्लाई किया और मैंने जो कस्टमर केयर से समझा वो ये है कि वो सैलरी को उतना ध्यान नहीं देते हैं या फिर आपकी अर्निंग पे फोकस नहीं करते, वो आपके ऑलरेडी जनरेटेड सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रखते हैं। इसमें वो 2 मेनली स्कोर आपके चेक कर रहे हैं, सिबिल और क्रिफ। तो ये 2 वो चेक कर रहे हैं। आपसे इनकम डॉक्यूमेंट घर पे मांगने नहीं आ रहे हैं आज की डेट में, फ्यूचर में आएंगे तो पता नहीं। ठीक है, तो आपका मेनली वो क्रेडिट स्कोर के बेस पर ही ये तय करते हैं कि आपको लिमिट कितनी देना है और आपको ये कार्ड देना है कि नहीं। साथ ही साथ वो सारी सिटीज में इस समय अवेलेबल नहीं है, बड़ी सिटीज में मेनली अवेलेबल है। तो अगर आप एक बार ट्राई करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे देता हूं, आप जा करके इसको अपना एक ट्राई दे सकते हैं अगर आपको ये कार्ड लेना है तो। ठीक है, तो ये मैंने फुल फ्लेज वीडियो कर डाला है आपके लिए कि आपको ऐसा वीडियो तो आई थिंक यूट्यूब पे और कहीं मिलने नहीं वाला, क्योंकि वो प्रमोटेड वीडियोस हैं जिसको आप शायद देखोगे और आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है, और साथ में वो अनबॉक्सिंग बहुत अच्छे से करके बताएंगे। तो ये सारा रहा आप सभी के लिए। आई लव यू ऑल, और इतना सारा झेलने के लिए थैंक यू सो मच। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना। साथ में इस कार्ड के जितने भी अपकमिंग ऑफर्स रहेंगे उसको मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे निवेदन है उसको जरूर से ज्वाइन करें। डेली अपडेट मिलती है आपको हर एक ऑफर की, उसको अवेल करो, बहुत मजा उठाओ। तो इसी के साथ में आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू।